Hello bachcho, let's read this question. Which among the curves shown in the figure cannot possibly represent electrostatic field lines? Beta, we have 5 different figures given A, B, C, D and E. ये जो पहला फिगर है इसे हम A फिगर कह रहे हैं. सेकेंड फिगर इज फिगर B, थर्ड फिगर इज फिगर C, फोर्थ इज फिगर D एंड द फिफ्थ फिगर इज फिगर E. हमसे पूछा गया है कि पांचों फिगर में से कौन सा फिगर है जो पॉसिबली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है. बेटा अगर मैं फिगर ए की बात करूं तो फिगर ए में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस या जो फील्ड लाइंस निकल रहा है, दैट फील्ड लाइन इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस. इट इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस. The field lines are not normal to the surface in case A. इसलिए जो फिगर A है उसका फील्ड लाइंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो जब किसी सरफेस से ओरिजिनेट होता है तो वो उस सरफेस के क्या होता है, वो नॉर्मल होता है. इसलिए फिगर ए का फील्ड लाइंस ये किसको पॉसिबल नहीं है कि ये किसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करे. या क्यों ऐसा, मैं यहां पे रीजन भी लिख देता हूं. रीजन इसलिए है क्योंकि द फील्ड लाइंस आर नॉट नॉर्मल to the surface. The field lines are not normal to surface. बहुत सारी फील्ड लाइंस को आप देखेंगे, ये वाली फील्ड लाइंस, ये वाली फील्ड लाइन, तो ये सरफेस के साथ में ये नॉर्मल नहीं है, यानी कि सरफेस से नॉर्मल ओरिजिनेट नहीं हो रही है. इसलिए दिस फील्ड लाइंस इज विल नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस. बेटा अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो बी पार्ट में क्लियरली आप अगर यहां देखेंगे तो ये फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू दी नेगेटिव चार्ज. यहां पे ये फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज से, और ये टर्मिनेट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज पे. तो बेटा बी के बी फिगर में भी जो हमें फील्ड लाइंस दिखाया गया है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता. सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल. बेटा ये क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. It is not possible because the field lines is emerging from the negative charge. Electrostatic field lines cannot emerge from the negative charge. That's why this field lines will not represent electrostatic field lines. Moving to the figure C, if we talk about figure C, the field lines is emerging from positive charge, that is good. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कहां से इमर्ज करता है, पॉजिटिव चार्ज से. अगर इन दोनों पॉजिटिव चार्ज को देखा जाए तो इन बोथ पॉजिटिव चार्ज द फील्ड लाइंस आर इमर्जिंग यहां से. so that's good, one criteria is satisfied that field lines is emerging from the positive charge. And the secondly we can say that in third figure the field lines repel each other. It means in figure C, the electric field is emerging from the positive charge and it repels each other. यानी कि पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकल रही है और इस पॉजिटिव चार्ज से वो फील्ड लाइन इमर्ज हो रही है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है. तो पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस, इमर्जिंग फील्ड लाइंस, एक दूसरे को रिपेल भी करती है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इमर्ज भी होती है. दैट्स व्हाई दिस फील्ड लाइंस shown in the figure C, it will possibly represent the electrostatic field lines. If we talk about the figure D, but clearly you can say that in figure D, the field lines are intersecting each other in this figure, which is not possible. If this field line will represent electrostatic field lines, then this must not intersect each other. So in figure D, the field lines shown intersect each other, which is not possible. That is the reason that figure D, the lines, field lines shown in the figure D will not represent electrostatic field lines. And moving to the last,
द फिगर ई, अगर हम फिगर ई की बात करें बेटा यहाँ पे, तो इसमें क्लोज लूप बना हुआ अगर आप क्लियरली देखें तो ये फील्ड लाइंस के बीच में, बिटवीन द फील्ड लाइन, दिस इज द फील्ड लाइंस, this is the field lines, and between the field lines some closed loop are formed, which is not possible in the case of electrostatic field lines. It means in figure D the closed loops are formed in the area between, the closed loops are formed in the area between the field lines. Therefore this field lines or this lines will also not represent the electrostatic field lines. तो बेटा फिगर ए, बी, सी और डी में केवल एक फिगर ऐसा है, एक कर्व ऐसा है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो हमसे पूछा गया था विच अमॉन्ग दी कर्व्स शोन इन दी फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। तो फिगर ए will not represent the electrostatic field lines, the figure B will not represent electrostatic field lines, figure D will not represent electrostatic field lines, and figure E will also not represent electrostatic field lines। बेटा इन सब के रीजन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैं फिर से एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूं कि फर्स्ट में फिगर ए में फील्ड लाइंस नॉर्मल टू दी सरफेस नहीं है। इन फिगर सी में दिस इज ओरिजिनेटिंग from negative charge, or we can say originate from negative charge, or we can say the field lines is or emerging from negative charge. That's why it is not possible. In figure D the field lines are intersecting each other. I'm writing here that field lines are intersecting each other. That's why it is not possible to have the electrostatic field lines. And in figure D the closed loops are formed, closed loops are formed, or closed loops are formed in between the field lines, in between the area of field lines. That's why this field line will not, this curve will not represent the electrostatic field lines. In only one figure, figure C, the field lines, the curve, this curve will represent electrostatic field lines. I hope this is clear to all of you. Thank you so much for watching this video, and all the best for your all exams. Thank you.